हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मैं जिम्नोस्पर्म से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने वाला हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस काफ़ी मददगार होंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास अनावर्त बीजी से। जिम्नोस्पर्म में त्रिक संलयन उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, कुछ में उपस्थित होता है या सभी में उपस्थित होता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन अनुपस्थित होता है क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन जो है वो एंजियोस्पर्म का गुण है। पादपों में सबसे बड़े एग किस में मिलते हैं? तो पादपों में सबसे बड़े एग साइकस के होते हैं। डायरेक्ट आपको याद रखना है। जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज से क्या मतलब होता है? ए ऑप्शन हमारे पास पैतृक उत्तकों के बिना बीज का मिलना, टेगमन के बिना बीज का मिलना, बीज का अंड भित्ति से गिरा ना होना, या सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका सभी। सभी का मतलब है कि बीज के चारों तरफ कोई भित्ति नहीं पाई जाती है। जो बीज होते हैं वो नेकेड होते हैं या नग्न होते हैं, जो कि अनावर्त बीजियों की विशेषता है। बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर लगाएंगे सभी। चिलगोजा किसके बीजों को कहा जाता है? तो चिलगोजा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आरपीएससी 2011 फर्स्ट ग्रेड के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा पाइनस जियार्डियना के बीजों को हम चिलगोजा के नाम से भी जानते हैं। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो निषेचन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है और अगुणित होता है या हैप्लॉइड होता है। बिल्कुल आप ध्यान देंगे। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है या भ्रूण पोष होता है वो त्रिगुणित होता है, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। लेकिन यहाँ पर ये निषेचन से पहले ही बन जाता है, इसलिए हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। सीडारवुड ऑयल किसकी हार्टवुड से प्राप्त होता है? तो सीडारवुड ऑयल जूनिपेरस विर्जियाना की हार्टवुड से प्राप्त होता है। जूनिपेरस विर्जियाना की हार्टवुड से हमें सीडारवुड ऑयल प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। साइकस में एक भ्रूण मिलता है जिसमें दो बीजपत्र होते हैं, फिर भी इसे द्विबीजपत्री पौधों में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, क्यों? ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास, इसमें जटिल पत्तियां पाई जाती है, इसमें बड़े बीजाणु पर्ण पाए जाते हैं, यह पाम ट्री जैसा होता है, इसका बीजांड नग्न होता है। तो बिल्कुल आपको आंसर लगाना है। इसका बीजांड जो होता है वो अंडाशय भित्ति के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, नग्न पाया जाता है, नेकेड होता है, इसलिए उसे हम द्विबीजपत्र में सम्मिलित नहीं करते हैं, अनावृत बीजों में रखते हैं। उस जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए जिसका उपयोग जुकाम व खांसी में औषधीय उद्देश्य से होता है। इफिड्रीन उस औषधि का नाम है जो दमा और खांसी में उपयोग में लाई जाती है। तो डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा इफिड्रा। निम्न में से असंगत को आपको चुनना है। पाइनस, पाइनस में कवक मूल मिलती है, कोरोलॉइड रूट नहीं पाई जाती है, सिकोया में टैप रूट मिलती है, साइकस में अनब्रांच स्टेम होता है, सिड्रस में ब्रांच स्टेम होता है। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ए, पाइनस। कोरोलॉइड रूट साइकस में पाई जाती है। कौन से गुण में साइकस एंजियोस्पर्म से समानता दिखाता है? वाहिकाओं की उपस्थिति में, पुष्पों की उपस्थिति में, नर युग्मक परागनली द्वारा ले जाया जाना। बिल्कुल नर युग्मक का परागनली के द्वारा ले जाया जाना एक एंजियोस्पर्मिक जैसा गुण है जो साइकस में पाया जाएगा या जिम्नोस्पर्म में मिलता है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में समानता का ये गुण है, आपको याद रखना है। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में मुख्य वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट कौन सा होता है? तो जाइलम में सारे एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं, केवल ट्रैकिड्स पाई जाती है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ट्रैकिड्स है वो जिम्नोस्पर्म में मुख्य वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट के रूप में उपस्थित होता है। निम्न में से मेडन हेयर ट्री किसका सामान्य नाम है? निम्न में से मेडन हेयर ट्री आप देखेंगे तो गिंगो बाइलोबा को हम मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जानते हैं। जो मेडन हेयर है वो एक प्रकार का फर्न है जो इंग्लैंड में पाया जाता है, और इस गिंगो की पत्तियां इस मेडन हेयर फर्न की तरह होती है, इसलिए इसे मेडन हेयर ट्री के नाम से हम पुकारते हैं। निम्न में से जीवाश्म जिम्नोस्पर्म है? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियमसोनिया, एक जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म है। निम्न में से सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो
सिकोइया सेमीपर्वियंस, सिकोइया जैसे हम बोलेंगे रेडवुड ट्री भी हम इसे बोलते हैं। तो आपका आंसर जो लगाना डियर स्टूडेंट्स वो सी आप यहाँ पे लगाएंगे, दोनों ए व बी। सिकोइया रेडवुड ट्री दोनों ही एक ही नाम है, सिकोइया का कॉमन नेम है रेडवुड ट्री, तो दोनों ए व बी आप यहाँ पर आंसर लगाएंगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से जीवित जीवाश्म कौन है? तो गिंगो बाइलोबा एक जीवित जीवाश्म जिम्नोस्पर्म है। किसमें नर व मादा शंकु एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो पाइनस में नर व मादा शंकु एक ही पौधे पर मिलते हैं, जबकि साइकस की हम बात करें तो नर व मादा शंकु जो है वो अलग अलग पौधे पर पाए जाएंगे। जिम्नोस्पर्म में वास्तविक वाहिनियों का जाइलम में अभाव होता है, लेकिन इसका अपवाद है नीटम। जो नीटेल्स नीटोफाइटा जो मैम वर्ग है जिसका सदस्य नीटम, इसमें वास्तविक वाहिनियां पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या अनुपस्थित होती है? तो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सहकोशिकाएं या कंपेनियन सेल जो होती है वो अनुपस्थित पाई जाती है। बाकी चालनी नलिका या सी ट्यूब मिलती है और फ्लोएम मृदुतक भी पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष कैसा होता है? तो अगुणित होता है, और एंजियोस्पर्म का त्रिगुणित होता है, ट्राइप्लॉइड होता है। भारतीय जिम्नोलॉजी के जनक पीडी डोगरा साहब है, बिल्कुल आपको याद रखना है। पंखयुक्त बीज किसमें पाया जाता है? तो पंखयुक्त बीज पाइनस का गुण है। निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म घनी अनुसर्पी झाड़ी है? तो इफिड्रा एक घनी अनुसर्पी झाड़ी के रूप में दिखाई देता है, जिससे एफिड्रीन औषधि प्राप्त होती है जो दमे व खांसी में उपयोगी होती है। रेडवुड वृक्ष क्या है? तो रेडवुड वृक्ष आपका जिम्नोस्पर्म है, सिकोइया जिसे हम बोलेंगे। निम्न में से कवक मूल या माइकोराइजा कौन सा जिम्नोस्पर्म बनाता है? तो पाइनस बनाता है। प्रवाल मूल या कोरलेड रूट जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए साइनोबैक्टीरिया से सहयोग करती है वो किसमें पाई जाती है? तो प्रवाल मूल या कोरलेड रूट साइकस का गुण है, साइकस में पाई जाती है और अंटु स्थिरीकरण करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जिम्नोस्पर्म से करवाए हैं, और आप लोगों का रिवीजन इन एमसीक्यूएस से हो जाएगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।